जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी टीम के द्वारा आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए सुरक्षा बैच चलाया गया है, जिसमें आपकी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर रीजनिंग में चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हमारी 2 क्लासेस तो हो चुकी हैं, जिसमें हमने एक तो सिलेबस के डिस्कशन किया था और दूसरी अल्फा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर देखा था। और हम देखते हैं आज अगली क्लास। देखिए, तो पिछली क्लास में हमने 2 टाइप का कवर कर चुके हैं, और जिसमें हमने पहले ही बताया था इस वीडियो शुरू होने से कि हमने उसमें कुछ मुख्य बातें याद करी थी, जैसे कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, या जैसे कोई अल्फाबेट है, जैसे ए है, वो ए से जेड तक लिखी हुई है अल्फाबेट, इसे पार कर दे या इससे कोई पिछला। ऐसी कुछ मुख्य बातें देखी थी। और आज हम देखते हैं टाइप नंबर 3। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टाइप। टाइप का कहता है टाइप नंबर 3, जो है विपरीत कोड पर आधारित। इसका मतलब क्या है? जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू होती है वो विपरीत क्रम में लिखी हुई होंगी। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें क्या दिखाया गया है? CHROMATI और C, और अगला इसका कोड दिया हुआ है XSILNZHR और X। अब इसमें आपको बताया गया है कि विपरीत कोड पर आधारित। अब इसकी हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, जिससे ये आसानी से हो जाए। देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है, और बहुत ही आसानी से कराई भी थी। एक कोड भी बताया था, जैसे इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25, और भी जो प्लेस वैल्यू थी वे भी बहुत ही आसानी से चेक कराई थी। और देखिए, अब देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लें। ये देखिए, 13, 1, 20, 9 और 3। ठीक है, अब इसकी भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसका कोड है, तो इसकी हमें प्लेस वैल्यू को पता होना चाहिए। जैसे 24, 19, 9, 12, 14, 26, तो तुम्हारा 8, 18 और 24। अब देखते हैं इसका मतलब क्या था विपरीत का। विपरीत कोड का मतलब था कि जो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ना, और जो इसका कोड का डिकोड होगा, वो इसके विपरीत में होगा। जैसे 3 का उल्टा मतलब 3 का विपरीत क्या होता है? जैसे हम इसे 27 में से घटा दें, तो इसका विपरीत क्या आएगा? 24। अब 24 है तो यहाँ भी 24 है, इसका विपरीत है। अब देखिए अगला, जैसे 27 में से हम 8 को घटा दें, तो इसका विपरीत क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए आप? 19 बनेगा ना। 19 और 8 27 होते हैं, इसमें से घटा लो तो भी 19 ही आएगा। अब 19 पर क्या आ रहा था? एस, ये इसका विपरीत। अब अगला देखते हैं, 27 में से हम 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप ही बताइए, बचेगा ना? 9, ये बच रहा 9, तो ये भी इसका विपरीत है। ऐसे ही आप सारे चेक करेंगे तो 15 और 12 27, 13 14 27, 1 और 26 27, और तुम्हारा अगला 20 और तुम्हारा 7 27, तो तुम्हारा अगला क्या है? 9, और ये कितना है? 18 और 9 27, और तुम्हारा 3, ये भी विपरीत है इसका। अब अगला देखते हैं, इसमें इसका कोड क्या बनेगा। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, जिससे कि ये आसानी से हमें पता चल जाए। जैसे इसकी यही प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। देखिए, जैसे 7, 5, 14, 5, 18 और 1, और तुम्हारा 20, 9, 15 और 14। इसकी इसका विपरीत कैसा बनेगा इसका? जैसे 27 में से हम 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 20। अब 20 पर क्या बताया था मैंने आपको इजोटी करके? टी पे बताया था ना 20, ये वाला। अगला देखते हैं 5। अभी से 27 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। अब 22 पे क्या बताया था आपको? वी। एक तो टी आ गया, एक वी आ गया। टी और आपका वी। ऐसे ही अगला चेक करेंगे, जैसे 14 है, इसका विपरीत क्या होगा? 13। 14 और 13 27 होते हैं ना, तो इसका विपरीत क्या होगा? 13 पर क्या आता है? एम। और अगला देखें, अगला है हमारा ई। ई, अगर हम 27 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 22। 22 पर क्या आता है आपका? वी। और अगला 18। 18 और 9 27, तो 9 पर क्या बताया था? आई। और तुम्हारा अगला आर। आर का 18। 18 और 9 27, आई हो गया। अब अगला ए। ए का विपरीत क्या होता है? जेड। अगला टी 20। टी 20 पर था ना, 20 और 7 27, 7 पर क्या आता है बताइए आप? जी आता है। अगला आई हो गया। आई। आई कितने पर आता है? 9, और इसका विपरीत क्या होगा? आर। 18 और 9 27, क्योंकि आर 18 पर आता है। ऐसे ही हम अगला देखेंगे, 15। 15 और 12 एल, और ये एम। ये वाला आंसर होगा, ये जिसका भी आंसर होगा वो राइट होगा। ठीक है,
देखते हैं इसका पता, आपको पता चल गया है विपरीत कोड वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप पर आधारित है। जैसे देखिए यदि किसी कूट भाषा में बैड को, यदि किसी कूट भाषा में बैड को तो ये लिखा जाता है, सेम को ये लिखा जाता है। ये केवल जो दूसरा वाला दिया हुआ है ये केवल आपकी सेफ्टी के लिए है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए और कोड का पता चल जाए, ठीक है। अब देखते हैं, हमें पूछ रहा है लव का कोड क्या होगा। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हम लिख लेते हैं। एक देख लें आप कोई सा भी, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक। इसका कोड ये है या ये वाला देख लें। पहले हम इसे चेक करते हैं, इसका कोड क्या है, डब्लू। अब इनकी पहले प्लेस वैल्यू को लिख लें। इनकी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2, तो तुम्हारा 1 और 4। इसकी प्लेस वैल्यू 25, 26 और तुम्हारा 23। डब्लू पर बताया था ना कि ऐसे बनता है 3 और इसके आगे 2 लगा दो तो ये बन जाएगा 23, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है इसका। 2 का विपरीत क्या होता है, यदि हम 27 में से 2 को घटा दें तो इसका विपरीत 25 बनेगा। और 25 पर क्या बताया था मैंने आपको, y। यहाँ क्या है, यहाँ भी y है, तो ये इसका विपरीत। अगला देखते हैं, a का विपरीत z ही होता है, ये आपको भी पता होगा। और d, इसे हम यदि 27 में से 4 को घटा दें, क्योंकि d 4 पर आता है, इसमें इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना, 23। और यहाँ क्या है, 23, यानी कि इसका ये सभी विपरीत टाइप बनना है। और जैसा इसका बन रहा है हम इसका भी चेक कर सकते हैं, इसका मतलब इसका भी चेक कर सकते हैं। अन्यथा नहीं तो सीधा डायरेक्ट आंसर देखेंगे, इसका विपरीत देखेंगे। जैसे एल है, एल, एल का विपरीत क्या होता है, ये कितने पर आता है, 12, 15, 22 और 5। इसका विपरीत क्या होगा, 12 का, इसका विपरीत होगा 15। 15 पर क्या आता है, ओ। अब हम ऑप्शन देखें, कोई सा ऑप्शन क्या कट तो नहीं रहा। जैसे यहाँ ओ है, यहाँ गलत, यहाँ एम है, ये गलत हो गया। यहाँ के है, यहाँ में क्या आया, ओ, ये गलत हो गया। अभी ये और ये है, अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 15। 15 का उल्टा मतलब ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा नहीं ये, क्योंकि अगर हम 27 में से 15 को घटा दे तो आएगा 12। 12 पर क्या आता है, एल। अब एल देखते हैं कौन से में, यहाँ तो जे है, ये कट गया, आपका आंसर होगा डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी टाइप पर आधारित। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इसको, यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लिमिट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसका कोड, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है, ई एफ जी एच आई जे और के। अब इसका कोड क्या दे रखा है आपको, वी यू टी एस आर क्यू और पी, ये दे रखा है। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें पहले, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आपके 11। अब इसकी देखते हैं प्लेस वैल्यू, 22 और ये 21, 20, 19, 18, 17 और ये 16। अब देखते हैं इसमें विपरीत, या तो क्या कोड लग रहा है। जैसे ये 5 है, 27 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। ये भी विपरीत निकलेगा ना, मैंने आपको बताया था कि विपरीत निकालने के 27 में से माइनस कर दो जिसका विपरीत निकालना हो। अब इसका विपरीत v होगा, क्योंकि 22 पर v आता है। अगला 6 है, अब हम 27 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। अब ये भी इसका विपरीत है। अब अगला देखें, ये है 7 पर, इसका विपरीत क्या होगा, 27 में 7 गए 20, 20 पर क्या आता है, टी, ये इसका विपरीत। मतलब अगला 8 और ये कितना है, 19, 19 और 8 27, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका और ये इसका। ऐसी जैसे इसमें विपरीत कोड लगा हुआ है, ऐसी हम लिमिट में विपरीत को कोड लगाएंगे। जैसे देखिए इसकी प्लेस वैल्यू को हम पहले लिख लें, 12, 9, 13, 9 और 20। अब इसकी विपरीत कैसे निकालेंगे, अब देखिए यदि हम 27 में से 12 को घटा दें आपको आएगा 15। 15 पर क्या आता है, ओ। अब वो देखते हैं किस किस ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन लिख लो इसमें, मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है ये वाला जो ऑप्शन था। अब हम इसे ऐसे सोल्व कर लेंगे, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए था कि आपको बिना ऑप्शन के भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला, ये 9 पर है, इसका विपरीत क्या होगा, 18। 18 पर क्या आता है आपका, आर। अब देखिए अगला, ये कितना है, 13, इसका विपरीत क्या होगा, एन, क्योंकि 13 और 14 27 होते हैं, और 27 में से यदि हम 13 को घटा देंगे तो 14 ही आएगा, ठीक है। या तो आप जोड़ लें या 27 में से माइनस कर ले, बात एक ही है। अब यदि ये 19 है, अब इसका विपरीत क्या होगा, 19 और 18,
27 और ये कितना है 20, 20 और 7 कितना होता है 27, 7 पर क्या बताया था जी, ये रहा 7। ठीक है, ये है इसका आपका राइट आंसर, यही आपका चौथा ऑप्शन हो गया, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, ये है, ये वाला तो हो गया हमारा। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप पर आधारित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ना जान गए ना कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं हम, यदि कोई क्वेश्चन हो तो इसी टाइप का, तो वो भी देखेंगे। देखिए जैसे ये है आपका अगला टाइप। अब हम 3 टाइप कवर कर चुके हैं, मैं मानता हूं कि आपको तीनों टाइप बहुत ही सरल भाषा में समझ आए होंगे। अब देखते हैं टाइप नंबर 4, ये क्या कहता है। टाइप नंबर 4 कहता है जैसे अक्षरों का कोड नंबरों में दिया हो, मतलब जैसे आपको मैंने प्लेस वैल्यू बताई थी, जैसे ये है आपका ई, इसका कोड जो होगा वो नंबर में होगा, यानी संख्याओं में, नंबर यानी के संख्या में, यहाँ लिख दिया मैंने, जो आपको आसानी हो। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम इसे। जैसे सन, सन का कोड दिया हुआ है हमें कितना 19, 21 और आपका 14, यानी कि मैंने बताया था कि अक्षरों का कोड नंबर या संख्याओं में हो। संख्या का मतलब है ये तो आप बखूबी जानते होंगे। अब देखिए इसका इसका कोड ये है, तो पूछ रहा है मून का कोड क्या होगा, MOON, मून का कोड क्या होगा। ये केवल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस टाइप को। अब देखिए इनकी पहले प्लेस वैल्यू को लिख ले, 19, 21 और आपका 14। अब इसका कोड दिया हुआ क्या है, यही दिया हुआ 19, 21 और 14, ये इसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है केवल नंबरों में। अब देखते हैं हम इसका कोड क्या बनेगा। अब आपको प्लेस वैल्यू तो बहुत ही आसानी से याद हो गई होंगी सभी की। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले, 13, 15, ये भी 15 और ये 14, ये जिसका भी आंसर हो आप राइट लगा लें। ठीक है, आपको अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको टाइप तो समझ आ ही गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसा कि हमने समझा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका RPF में आया हुआ है पहले भी, ये मैंने इसीलिए रखा है जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हम बिल्कुल मतलब सिलेबस से अलग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस रिलेवेंट होगा। ये आपको पेपर में इतनी मदद करेगा जो आपके पेपर के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। मतलब इससे बाहर मैं तो नहीं मानता कि कोई टाइप बन जाए। मतलब ये जैसे रेन है, यहाँ कुछ और आ जाता है, यहाँ या कुछ यहाँ बदल जाएगा, पर होगा बिल्कुल सेम ही, मतलब टाइप सेम होगा, बस ये नंबर बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। जैसे रेन, रेन का कोड लिखा हुआ है 42 और आपको दिया हुआ है सन, सन का कोड क्या होगा। अब जैसे इसमें हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को लिखा हुआ था, अब इसमें तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। अब देखिए इसमें इसकी पहले हम प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, जो कि 18, 1 और 9 और आपका 14। ठीक है, अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, क्या इसमें गुना करके 42 आ सकता है, नहीं आ सकता। अब यदि हम इनको जोड़ दें, जैसे 9 और 4 13 और 1 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल गुला कितना 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये कितना हो गया 42। मतलब इसका ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये प्लस हुए हुए हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को जो है प्लस करके ये कोड बनाया गया 42। अब देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू को हम लिख लें 19, 21 और 14। अब इनको हम जोड़ लें, जोड़ेंगे कैसा 4 5 और 9 5 14। ठीक है, 9 और 5 14 का 4 हासिल को लगा 1 2 और 2 4 और 1 5, 54। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उसी पर आधारित है, मतलब ये थोड़ा टाइप अलग है, ये आपको इसीलिए रखा गया है कि आपको सभी टाइप समझ आ जाए, वो भी बहुत ही आसानी से। अब जैसे इसमें क्या हुआ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है PRA, B और A, इसका कोड दिया हुआ है 2 7 5 9 और 5, और अगला दिया हुआ है ये वाला, इसका कोड दिया हुआ है 3 6 8 4 5 1। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है भारतीय का कोड क्या होगा। अब इसमें देखिए आपको, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखें, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे या तो ये गुना करके आ सकता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 ये लिखे हुए हैं, यहाँ कितने हैं 6
और यहाँ भी 6 है। इसका मतलब ये है कि जो हमसे जिसका कोड पूछा है, वे जो सारे अल्फ़ाबेट हैं वे हमारे इसमें दिए हुए हैं, मतलब कोड में दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें किस-किस का कोड पूछा है। जैसे हम इसको सीधे-सीधे लगाएँगे, जो जिसके सामने होगा वो उसी का कोड होगा। जैसे हमसे पूछा है बी, अब बी कहाँ है इनमें से? ये इनमें देख ले, इन मतलब बात तो एक है, जैसे बी यहाँ है। बी का कोड क्या होगा? जो इसके बिल्कुल यहाँ पे होगा ना वही होगा। मतलब जो यहाँ पे है वही इसका कोड होगा, मतलब जो सामने वाले हैं वो इसका कोड है। अब देखिए जैसे बी का कोड दिया हुआ है हमें 9। अब हम 9 देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शन में, जैसे यहाँ तो 3 है, ये तो कट गया। अब अगला देखते हैं यहाँ कितना है, 3, ये भी कट गया। अब अगला देखते हैं हमारा आता 9, यहाँ 2 में 9 है। अगला एच कहाँ पर है इसमें से? कोई से में है एच? ये रहा एच। इसके सामने वाला ही इसका कोड होगा। जैसे ये सेकंड पे है, इधर भी सेकंड पे है, तो ये 6 वाला इसका कोड होगा। अब देखते हैं 6, यहाँ कितना है 8, ये तो कट गया। आपका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि और हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो आप मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे भी कैसे सोल्व करके हम समझ सकें। देखिए इसमें कह रहा है, मैं इसमें कह रहा है कि यदि सिंगल को 66 लिखा जाता है, तो ये कह रहा है विंकल को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं हम सिंगल का जो कोड है वो 66 है। इसको हम कैसे बना सकते हैं? देखिए जैसे सिंगल, यह है सिंगल। अब इसका कोड क्या है? 66। अब इसको हम 66 को कैसे बना सकते हैं? पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले, जैसे 19, 9, 14, 7, 12, 5। ठीक है। अब इसको हमने पहले देखा था कि हमने कुछ एक क्वेश्चन में प्लस करा था। अब देखते हैं हम 66 को कैसे बना सकते हैं, क्या प्लस करके आ सकता है 66? अब हम इनको जोड़ लें, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 4 24, 4 28 और 10 38, 38 और 9 47, 47 और 9 47 और 9 56 और 10 66 हो गया ना? या एक बार और जोड़कर देख ले, कभी कोई मिस्टेक हो गई हो। 5 और 2 7, 7 5, 7 और 7 14, 14 6, 14 4 18 और 9 27 और 9, बताइए आप कितने हो? 27 और 9 कितना हो? 36। हासिल को लगा 3 3 4 और 5 और 1 6, 66 ही होगा वो, जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई वो। आप देखते हैं अगला, इसका कोड क्या बनेगा? जैसे ये कह रहा है विंकल, WINKL और ई। अब हम इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख ले, जैसे इसकी 23, 9, 14, 11, 12 और आपका 5। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 और 9, 12 और 9 कितने होते हैं? 12 और 9 21, 21 और 3 21 और 3 होते हैं 34, वो 24, 24 का 2 2 तो 4 5 6 7 74, 74 है कौन से ऑप्शन में? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर कोई और भी क्वेश्चन है या नहीं। देखिए, तो आज की वीडियो में केवल हमने इतना ही पढ़ा। अब हम 4 टाइप कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 टाइप कवर कर लिए। अब देखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।